अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से हैं बच्चों। आपका भी एग्ज़ाम 17 तारीख को है। अभी आप फर्स्ट सिटिंग में है या सेकंड सिटिंग में, आप चिंता मत लीजिए, बस इस वीडियो को पूरा देखिए। यकीन मानिए इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और सारा ऑब्जेक्टिव जो है ना इसी से लड़ेगा इंशाअल्लाह। यानी ज़रूर से ज़रूर इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो चलिए फाइनली बगैर वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं बाबू। और वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए, बहुत कुछ सीख के जाइएगा और बहुत कुछ आपके जो एग्ज़ाम में इससे लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं वीडियो को। और आपके लिए जो है ना इसी तरह से मेहनत जारी रहेगा। जो आपको चाहिए एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल पूछा जा रहा है बाबू, डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिन्फ का आगाज़ किए। तो देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद बाबू ये नाविल निगार के पहला ये नाविल निगार है, और इनकी पैदाइश 1836 ईस्वी में हुआ बिजनौर में। 1910 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। तो याद रहेगा बाबू, परवेज शाहिदी जो है बाबू 1910 में पैदा हुए। तो फिर से सुनिए, नज़ीर अहमद 1836 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1910 में, और परवेज शाहिदी 1910 में पैदा हुए। नाविल पहला नाविल निगार कौन है बाबू। नाविल निगार पूछे तो पहला नाविल निगार कौन है, तो नज़ीर अहमद पहला नाविल निगार है। ठीक है। अब पहला नाविल के नाम कहे तो मिरातुल उरुस कब शाये हुआ बाबू, तो ध्यान रखिएगा 1889 में। ठीक ना। तो चलिए इस तरह से जो है ना कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करेंगे, और यकीन मानिए 17 फरवरी को इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे। चलिए दूसरा सवाल, नाविल तौबतुन नसूह के मरकजी किरदार। तो देखिए नसूह के मरकजी किरदार कहा जा रहा है, तो फाहमिदा नहीं लगाइएगा, नसूह लगाइएगा। ठीक ना। गालिब की वालिदा का क्या नाम है, तो गालिब की वालिदा के नाम इज्जतुन निसा बेगम है बाबू। गालिब कब पैदा हुए, 1797 में। गालिब का इंतकाल कब हुआ बाबू, 1869 में। तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बाबू। यकीन मानिए 17 फरवरी के लिए बहुत ही अहम ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो वीडियो में आप पूरा बने रहिए, ये कम वक्त में बहुत अच्छा आपको है ना सिखा कर जाएंगे। तो चलिए तीसरा सवाल, गालिब की वालिदा का हो गया नाम। और चौथा सवाल, मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है। मकतूब जो है बाबू वो किस ज़बान का लफ्ज़ है, फारसी ज़बान का लफ्ज़ है बाबू। मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है, फारसी ज़बान का। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर ये हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर कितना है, 5 देखते हैं। तो सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 क्या है बाबू, शाहबाज के कहाँ के बाशिंदे थे। तो शाहबाज जो है बाबू वो कहाँ के बाशिंदे थे, तो सरमेरा बाढ़ के। ठीक ना। तो बाढ़ के रहने वाले थे, ये ध्यान रखिएगा। सरमेरा बाढ़ में 1860 में ये पैदा हुए, 1908 में इनका इंतकाल हो गया। ठीक ना बाबू। आगे बढ़ते हैं, मेहदी अफादी के उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे। उर्दू के अलावा बाबू जो है ना वो ध्यान रखिएगा, उर्दू के अलावा फारसी में रखते थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, उर्दू के अलावा सी हो जाएगा, फारसी। आगे बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 7, बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तहफा। तो करेक्ट आंसर बाबू, किसी खास मौजू पर जो दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को बाबू इंटरव्यू कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर, यानी जो देखते हैं ना कि जैसे इंटरव्यू होता है तो आपस में एक सामने वाले बैठते हैं, को बैठते हैं। जैसे आप किताब में पढ़े हैं, अफसाना निगार वो जो है राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लेने वाली अस्मत चगताई है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। सवाल नंबर 9 को देखते हैं। चकबस्त की पैदाइश फैज़ाबाद में बाबू 1882 ईस्वी में। इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की थी, तो इंडिया गेट की तामीर बाबू अंग्रेज़ों ने की थी। पाँव फैलाने का माने क्या है, हद से आगे बढ़ना, ये पाँव फैलाने का माने है बाबू। जेल में इसमें नकरा कौन है, तो इसमें नकरा जिससे पूरी जात का इल्म हो। तो ये लड़का में कौन लड़का नहीं पता चल रहा है, तो लड़का इसमें नकरा है। आगे बढ़ते, इधर आओ कौन सा जुमला है, ये बुलाया जा रहा है इधर आओ, तो जिसमें है ना हुक्म दिया जाए, तो एक तरह इसमें बाबू हुक्म दिया जाए एक तरह से अमरिया हो जाएगा। क्या होगा बाबू, अमरिया हो जाएगा। ठीक ना। मेरा भाई बहादुर है, इसमें बहादुर बाबू सिफत हो जाएगा। हाल की जमा बाबू, हाल की जमा कर रहा है तो हालत, हाल की जमा बाबू हालात होगा। ध्यान रहे करेक्ट आंसर बाबू हालात होगा। अगर हाल की जमा अगर कहे, एक मिनट, हाल की जमा बाबू हो जाएगा अहवाल। एक मिनट बाबू, हाल की जमा अहवाल हो जाएगा। अगर रहे बाबू हालत, हालत रहे तब हालत की जमा हालात होगा। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू। यहाँ देखिएगा बाबू, इस चैनल पे बहुत ही जो है ना आपको गलत नहीं मिलेगा,
ठीक ना। राह नहीं भटकाया जाता है बल्कि बच्चों को हेल्प किया जाता है, जितना हेल्प हो सके। ना व्यूज और ना ही सब्सक्राइबर के लिए इस चैनल पे पढ़ाया जाता है। आपको पता है कभी नहीं सब्सक्राइब ना कभी लाइक, कुछ नहीं। बस आपका मन हो तो सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वरना आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। जेल में से इसमें आला कौन है? इसमें आला जिससे औजार का इल्म हो। तो दास्ताना एक तरह का औजार है, तो इसमें आला हो जाएगा। ठीक ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 को देखेंगे। सवाल नंबर 17 क्या है बाबू? थोड़ा सा धुलधुला है लेकिन हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है? तो देखिए बाबू, हामिद जो है फाइल हो जाएगा। काम करने वाले को फाइल कहते हैं, तो हामिद रोटी खाने का काम कर रहा है। ठीक ना। दर्ज जेल में साबका वाले लफ्ज निशान देखिए। साबका वाले, तो साबका जो है बाबू ना, ये अक्लमंद लहका होगा, ईदगाह लहका, कब्रस्तान लहका, लाहासिल ये साबका हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते बाबू। अर्ज का हमसौत, अर्ज का हमसौत बाबू हो जाएगा, अर्ज का हमसौत अर्ज होगा, यानी एक जैसे। जैसे मगर हम कहें ये खार और एक ये रहे खार, तो दोनों एक जैसा है, तो एक जैसा हमसौत हो जाता है। ठीक ना। मुट्ठी गरम करना, देखिए मुट्ठी गरम करना, रिश्वत लेना या रिश्वत देना, दोनों में आंसर सही होगा, लेकिन ऐसे नहीं देना चाहिए बोर्ड एग्जाम में सवाल को। ठीक ना। तो इस तरह से आप टिक करेंगे, कोई भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हमद में आपको पता है खुदाए ताला की तारीफ़ की जाती है, और नात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। ठीक ना। सबकी हयात व मौत का ख्याल कौन रखता है? तो अल्लाह ताला यानी मौला। ठीक ना। रुकैया भाभी के बेटी का क्या नाम है? रिहाना नाम है बाबू। अख्तर क्या करते थे? शायरी करते थे बाबू। आगे बढ़ते हैं। निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? भाभी जान सुहेल अजीमाबादी के, डॉक्टर कमर जहाँ कटी हुई शाख, अब्दुल मुगनी अदब की पहचान, सैयद मोहम्मद मोहसिन फरार लिखे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू। शेर में कितने मिसरे होते हैं? शेर में 2 मिसरे होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? नफ्सियात पे बाबू। कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? तो समस्तीपुर से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए समस्तीपुर होगा इधर, तो समस्तीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। नौजवान, ये क्या लिखा? लो जवानी में झूठ, हाँ, लोग जवानी में झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है। माने जवानी में जो है ना, लोगों से झूठ और सच की तमीज़ बहुत मुश्किल से होती है, तो ये हो जाएगा। चलिए खैर, एक दो गो ऐसा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने का किरदार है? कटी हुई शाकनी आशियाना बाबू। आपको पता है सिराज के ये अब्बू है। कटी हुई शाख के किरदार असद, फरार के साथ महमूद, और भाभी जान के अख्तर हो जाएंगे ना। चलिए आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? तो वो भांजे थे जैनुल आबिदीन। वाक़या करबला के अलावा किसी फ़र्द में मरसिया लिखने वाले को क्या कहते हैं? तो शख्सी मरसिया कहते हैं बाबू। तो शख्स मरसिया दिया है तो शख्स लगा दोगे। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसनवी के माने 2-2 किया गया है बाबू, तो आंसर हो जाएगा ज़हरे किसने लिखी? शौक लखनवी ने लिखी बाबू। दर्जे जेल में मसनवी निगार कौन है? तो शौक लखनवी। इस तरह से ये ट्रिक बना सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। शौक लखनवी की सन पैदाइश बाबू कितना में? 1783 में करेक्ट आंसर। नसीम का पूरा नाम दयाशंकर नसीम हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। बकाउली की शख्सियत कैसी थी? सहरे अंगेज, यानी एकदम ऐसा जो लगे कि हाँ इसका किरदार। मुसाफ़ी का पूरा नाम क्या है बाबू? गुलाम हमदानी। मुस्तफ़ी का पूरा नाम क्या है बाबू? गुलाम हमदानी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा का ताल्लुक किस सूबा से है? तो आपको पता है अमरोहा ये यूपी में पड़ता है, आप उत्तर प्रदेश। अब आपको बताना है कि अमरोहा में किन की पैदाइश हुई, जबकि अगल बगल है वो। देखते हैं कितने लोग याद है। जेल में ज़माना हाल का जुमला कौन है? ज़माना हाल तो जो अभी जारी रहे। अहमद पीता है, अहमद सुना है, अहमद लिखेगा। देखिए ये अहमद पीता है, ये सही है, तो ये हो। अहमद सुना है ऐसा नहीं होगा, अहमद पीता है तो कुछ भी पीता। अहमद सुना है मतलब अभी जो जारी है हाल, तो समझ गए होंगे। किसी काम करने का असर पड़े उसे मफूल कहते हैं बाबू। लफ्ज जुमलों से लफ्ज बनते हैं, तो ये जुमला जो है ना हो जाएगा। जुमलों से लफ्ज बनते हैं ना। लफ्ज जुमला से बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। लफ्ज किस नाम का उर्दू ज़माना नहीं पाया जाता है? किस लफ्ज में नाम काम और ज़माना नहीं पाया जाता है? नाम काम और ज़माना नहीं पाया जाता। सबसे पहला बात बाबू, तो लफ्ज जो है ना हर्फ से बनते हैं, इसका आंसर तो ये होगा। ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक ना। किस लफ्ज में नाम काम और ज़माना नहीं पाया जाता है? तो ये बाबू हर्फ में नहीं पाया जाता। दोनों का आंसर जो है ना बाबू ये होगा सी और बी। ठीक है।
चलिए, अलामत मफ़ऊल आपको कमेंट करना है, जिस पे काम का असर पड़े उसे मफ़ऊल कहते हैं। देखते कितने लोग सही करते हैं। लफ्ज रात की जिद बाबू, रात यानी दिन हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते, बहुत गुस्से होना किस मुहावरे का मतलब है, तो बहुत गुस्से होने, आपे से बाहर होना, ठीक ना। आज बाजार ना जाना इस जुमला में किस किस्म का फ़ेल है, तो फ़ेल नहीं ना हो जाए, बाजार नहीं जाना। हर्फ उत्फ की मिसाल हो जाएगा बाबू, तो और हो जाएगा बाबू, और करेक्ट आंसर। जैद ने पान खाया, इस जुमले में पान बाबू मफऊल हो जाएगा। चलिए, 50 तक पूरा कर लिए हम लोग इतना कम समय में। देख रहे हैं ना ये कितना मुफीद वीडियो आपके लिए है। बहुत यहाँ जो है ना बाबू पढ़ाई के रिलेटेड ही बात किए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। हम लोग जिस ज़मीन पे रहते हैं वो एक सैयारा है, यानी एक ऐसा प्लानेट है जिस पर इंसान और जानवर अच्छे से रह सकते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए, एपीजे अब्दुल कलाम बाबू। दर्ज जेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन है, असबाब बगावत हिंद। अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी बाबू। सर सैयद अहमद खान रिया लिखे हैं। लतीफ़ुर रहमान उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, ये याद नहीं करना है। चलिए, 55 नंबर सवाल, भीमराव किस जात से ताल्लुक़ रखते थे बाबू, महार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आगा हश्र कौन है, आगा हश्र बाबू वो है एक ड्रामा निगार है। लतीफ़ुर रहमान अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया, मिथिला यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, भागल यूनिवर्सिटी। तो क्या लगाइएगा बाबू, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। आप बताइएगा आगा हश्र का जो है ना पैदाइश कब हुआ और इंतकाल। देखते हैं कितने लोगों का याद है, नहीं भी याद होगा कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर हम बता देंगे। मुल्क वो बिरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे, 2009 में। सूरज ग्रहण सबसे बड़ा 21वीं सदी के 2009 में लगा था, आपको पता है। आर्यभट्ट की वफ़ात 564 में, 476 में। अब बताइए कुल उम्र कितने पाए। आगे बढ़ते हैं बाबू, चांद किसका तवाफ़ करता है, तो ये तो आसान सा सवाल है, हम आपसे खोजेंगे, है ना। 60 नंबर का जवाब। ज़माने कितने होते हैं, 3, माजी हल मुस्तकबिल। माने के एतबार से इसम के 2 किस्म होते हैं, अब बनावट के एतबार से पूछे तो 3। चलिए बाबू, सवाल नंबर 63 को देखते हैं ना। 63 क्या है बाबू, 63 है, इसमें फ़ाइल कौन है। इसमें फ़ाइल देखिए, देखने वाला, खाने वाला, पीने वाला, तो ऐसे रहे तो इसमें फ़ाइल। देखा हुआ, खाया हुआ रहे तो इसमें मफ़ूल। ज़मान व मकान नहीं बल्कि ज़मा व मका होना चाहिए, और इसमें ज़रफ़ हो जाएगा इसका आंसर। मैं पटना जाऊंगा, गा गी रहे बाबू, फ़ेले मुस्तकबिल लगाइएगा। सकता का मतलब मुख्तसर ठहराव होता है बाबू। कान भरना का मतलब होता है चुगली करना, है ना। सालेह की जमा बाबू क्या हो जाएगा, सालेह की जमा बाबू सालेहीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69, जेल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, दरख्त बाबू, दरख्त मुअन्नस है। मोती तो ये मुज़क्कर है, पानी भी मुज़क्कर है, दही, हाथी, ये सब मुज़क्कर है। इसका आंसर बाबू तबीयत हो जाएगा, तबीयत करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सौत जिससे आवाज़ का इल्म है, काँव काँव, मियाँव मियाँव, टन टन। कौन बड़े शायर जगन्नाथ आजाद के वालिद है, तिलोक चंद महरूम हो जाएंगे बाबू। परवेश शाहिदी का पूरा नाम था सैयद अकराम हुसैन। चलिए, नजम हम नौजवान के शायर कौन है, तो हम नौजवान के शायर परवेश शाहिदी है। चकबस्त, मुनाजरे कुदरत, जगन्नाथ आजाद, इंडिया गेट, सैयद मोहम्मद जाफरी। आप बताइएगा क्या लिखे हैं, चूँकि आपका भी रिवीजन अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नजम बिजली का खंबा के अलावा नदा फाजली कौन सी नजम है, तो नजम बहुत आसान थी पहले। मुनाजर फितरत या मुनाजर कुदरत, चकबस्त, खड़ा दिनर, सैयद मोहम्मद जाफरी, इंडिया गेट, जगन्नाथ आजाद। आगे बढ़ते हैं, सिन्फ नजम में रफ्ता रफ्ता क्या होती जाती है, तो रफ्ता रफ्ता जो है ना खोखली होती जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 76, नदा फाजली की वफ़ात कब हुई बाबू, 2016 में। नजम खड़ा दिनर किस तरह का शायर है, मज़ाहिया नज़म है बाबू। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर क्या है बाबू, 78 नंबर सैयद मोहम्मद जाफरी की वफ़ात 1976 में। गालिब कब पैदा हुए, 1797 में। मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला, खान बहादुर खिताब मिला बाबू। कौन सा मिला, नहीं, मुगलिया दरबार मिर्ज़ा गालिब को खिताब मिला, वो दबीरुल मुल्क के मिला था बाबू, खान बहादुर नहीं, है ना, मिस्टेक नहीं, बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू, सी। चलिए, 81 नंबर क्या है बाबू, गज़ल अरबी कसीदे किस सिन्फ से माखोज है बाबू, तशबीब हो जाएगा। दाग के रंग के अलावा मुबारक का कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है, गालिब का तसव्वुफ़ का पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा 82 का बी। चलिए
83 नंबर सवाल क्या है? अहमद फराज बुनियादी तौर पे किस मिजाज के शायर है? तो रूमानी बाबू हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 84, हसन नईम किस शहर में पैदा हुए? पटना में। आपको बताना है और कौन कौन लोग पैदा हुए पटना में। परवीन शाकिर के असलाफ वतन लहरिया सराय दरभंगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते। 86 नंबर सवाल क्या है बाबू? इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया था? तो कालिदास बाबू हो जाए, कालिदास। ये है दुख दुख इस बात की कि बेवा हुई किताब, है ना, तो आंसर हो जाएगा। दोहा किस जबान से उर्दू शायरी में आई? तो दोहा बाबू जो है ना वो हिंदी से उर्दू में आई बाबू। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बाबू, दोहा हिंदी से आई। सलाम मछली शायरी बुनियादी तौर पे किस सिंह के शायर है? गीत के बाबू, है ना, सलाम मछली शायरी। सलाम मछली शायरी के वालिद का नाम अब्दुल सलाम हो जाएगा बाबू। दरसी किताब में रोशनी अलाकी में कुल कितने अफसाने हैं? तो ये तो आप जान रहे अफसाने, आप 8 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। अब आपको बता दिए 2 में 1 आपको कमेंट करना है ताकि आपका याद हो जाए। केरला में कौन सी जबान बोली जाती है? मलयालम बाबू। वातुर के किनारे किस जबान की कहानी है? वातुर के किनारे बाबू जो है ना, वातुर के किनारे, वातुर के माने बाबू नदी, है ना, वातुर के माने नदी होता है। और वातुर के किनारे लिखने वाले पन्ना लाल पटेल। अब आपको इतना बता दी, अब आपको बताना है इसका जवाब 93 नंबर का। अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? अफसाना सूरज का घोड़ा जो है ना वो कन्नड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू? कन्नड़ हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 95 केतु के बीबी का नाम क्या था? मोहिनी नाम था बाबू। आगे बढ़ते हैं। तरदोई किस अफसाने का किरदार है? खाली संदूक हो जाएगा बाबू। तरदोई किस अफसाने का किरदार है? खाली संदूक। सेकंड हैंड के गोपीनाथ शारदा, है ना। चलिए आगे बढ़ते बाबू। सवाल नंबर ये बढ़ते, कॉलेज के हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट का क्या नाम था? जेबच लाल था नाम, जेबच लाल, ठीक ना। वारिस शाह से किस तरह की नज़म है? तो वारिस शाह से बाबू पाबंद, आज़ाद, मुअर्रा, गैर। चलिए 98 नंबर का आप एक जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग जवाब दें। नहीं पता होगा ना तो बाबू कमेंट में पूछिएगा, हम बताएंगे। नजम दिए का उर्दू तर्जमा किसने किया? तो नजम दिए का उर्दू तर्जमा देखिए, नजम दिए का उर्दू तर्जमा बाबू करने वाले हैं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। नजम दिए का तर्जमा ना, नजम दिए का उर्दू तर्जमा किसने किए? शायद आपको जो है ना, ये दोनों तो होगा नहीं, शाफई किदवाई, असलम मिर्जा, ये दोनों में से ही एक होगा। आप कॉन्फर्म करके बताइए ताकि आपको याद हो जाए। कहीं नहीं। के सच्चिदानंद कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? के सच्चिदानंद से मुलाकात करने चले जाइए, यानी वह मुलाकात हो जाएगा। चलिए जो जो आपके लिए छोड़े हैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे। और इतना कम समय में इतना अच्छा बताना बाबू, शायद ही यूट्यूब पे कोई ऐसा एक आदमी आपको मिले जो इतना कम समय में 100 ऑब्जेक्टिव ग्रामर और बुक से आपको करा दे। तो आपकी क्या ख्वाहिश के उसके मुताबिक भी एक कमेंट कीजिएगा। और देख रहे हैं ये मजमून है, अभी आपको मजमून भी बता देंगे, है ना। देख रहे हैं ना मजमून नीचे है, दर्ज झेल में किसी एक पर मजमून लिखे, जैसे रमज़ानुल मुबारक, मौसम सरमा, मजहब इस्लाम, क्रिकेट, वर्जिश, है ना। आपके लिए गेस करके बताएंगे। तो चलिए बाबू मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। सभी को अस्सलामु अलैकुम।